श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा। एक बार नारद जी के मन में आया कि यह पता लगाया जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। पूछते भी किससे बेचारे, कोई उन्हें मिला ही नहीं। पूरी धरती पर खोजते खोजते परेशान हो गए। फिर वे विष्णु लोक गए और वहां भगवान से मिले। आप जानते ही हैं, नारद जी को छूट है, वे जहां जाना चाहे जा सकते हैं। नारद जी भगवान से पूछते हैं, भगवान धरती पर खोजते खोजते थक गया और तब आपको कष्ट देने आया हूं। मेरी एक समस्या है, उसका समाधान आप ही कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, नारद जी बताइए, ऐसी कौन सी समस्या है आपकी। नारद कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। भगवान कहते हैं, प्रश्न तो आपका ठीक है, अच्छा चलिए देखा जाए। हम दोनों मिलकर पता लगाते हैं कि इस सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। स्वर्ग से दोनों लोग देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी दिखाई देती है। भगवान कहते हैं, नारद इस समय तो मुझे पृथ्वी सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। फिर थोड़ा और गौर से देखते हैं तो देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर पानी ही पानी है, जल ही जल है। नारद भी कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, उसके चारों ओर पानी है। तो इन लोगों के मन में एक ही बात आती है कि पृथ्वी कैसे बड़ी हो सकती है। अरे पृथ्वी तो चारों ओर पानी से घिरी हुई है, समुद्र से घिरी है, तो पृथ्वी से बड़ा कौन हुआ? समुद्र हुआ। स्वाभाविक ही है, जब चारों ओर से पृथ्वी समुद्र से घिरी है तो पृथ्वी से बड़ा कौन हो गया? समुद्र। अभी उन लोगों ने समुद्र को बड़ा तय ही किया था, तभी याद आता है कि समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है। अरे उससे बड़े तो अगस्त्य मुनि हैं। अगस्त्य मुनि के बारे में जानते हैं आप लोग? अगस्त्य मुनि ने एक बार समुद्र को पी लिया था। तो जब याद आता है कि समुद्र को तो अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, बहुत अनुनय विनय करने पर उन्हें उसे छोड़ा था, तब तो समुद्र से बड़े अगस्त्य मुनि हुए। यहां तक तो ठीक है, समुद्र से बड़े कौन हो गए? अगस्त्य मुनि हो गए। अब बात आई कि अगस्त्य मुनि से बड़ा कौन है। आप लोग बता सकते हैं? अरे आप खूब बता सकते हैं कि अगस्त्य मुनि से बड़ा कौन है। अगस्त्य मुनि कहाँ रहते थे? इसी ब्रह्मांड में ही रहते थे। अरे आदमी कितनी जगह लेगा? 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट। तो अगस्त्य मुनि इसी ब्रह्मांड में, इसी आकाश गंगा में रहते थे। तो उनसे बड़ा कौन हो गया? यह आकाश गंगा उनसे बड़ी हो गई। इस आकाश गंगा से बड़ा कौन है? याद कीजिए, भगवान का जब अवतार हुआ था, वामन अवतार, भगवान ने क्या किया था मालूम है? एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था, पूरी आकाश गंगा को नाप लिया। याद है ना आपको? तो आकाश गंगा से बड़ा कौन हुआ? भगवान। कौन से भगवान? स्वयं विष्णु भगवान। तो बात कहाँ आकर रुकती है? सबसे बड़ा कौन है? तो भगवान विष्णु है। नारद की बात हो रही है प्रभु से, भगवान से। इस दुनिया में जिसे सबसे बड़ा खोजा, वह कौन निकला? भगवान विष्णु। और वह कौन है जिससे बात हो ही रही थी नारद जी की? वो तो स्वयं विष्णु भगवान ही है। अब तो भगवान विष्णु के सामने संकट आ गया। नारद जी प्रश्न करने आए मुझसे और मैं कहूं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। भगवान विष्णु के लिए समस्या हो गई। उत्तर खोजना चाहते थे कुछ और निकल गया कुछ और। फिर भगवान विष्णु ने सोचा, बात बिगड़ने को है, क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा नारद से, नारद देखिए, भगवान विष्णु बड़े नहीं है, उससे भी बड़ा कोई है। नारद जी को आश्चर्य हुआ, आप क्या कहते हैं? इतनी मेहनत की गई, इतनी मशक्कत की गई, इतनी ऊर्जा खर्च की गई, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। तब आप ही बताइए, कौन बड़ा है विष्णु भगवान से? भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु को जो अपने अंतःकरण में कैद कर लेता है, जब इच्छा होती है बाहर निकालता है, जब इच्छा होती है बंद कर लेता है, वही सबसे बड़ा है। और वह कौन है?
जो भगवान विष्णु को अपने अंतःकरण में कैद कर लेता है, जानते हैं? स्वयं नारद। तो सबसे बड़े कौन हुए और प्रश्न पूछने कौन गए थे? प्रिय विद्यार्थियों, यही तो मैं प्रतिदिन समझाता हूँ, हर कार्यक्रम में समझाता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। बताइए कौन है? नारद। नारद कभी थे, अब कहाँ नारद है? इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। इस दुनिया में सबसे बड़े हैं आप, और केवल आप। आप इस बात को जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन इसके अनुरूप आचरण नहीं करते। यही कठिनाई है। इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि इस दुनिया में सबसे बड़े आप हैं। इस बात को एकदम मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। जिस दिन आप इस बात को मान लेंगे कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, मैं कहता हूँ इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं होगा, सबसे बड़े होंगे आप। लेकिन तभी जब आप यह जान लीजिए, तय कर लीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका लक्ष्य एकदम आगे दिखाई दे रहा है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको केवल एक कदम आगे बढ़ाना है। केवल यह मान लेना है कि आपसे बड़ा दूसरा कोई है ही नहीं। जिस दिन आप यह तय कर लेंगे, जिस दिन आप यह मानने लगेंगे, जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे, उस दुनिया की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो आपके पहुंच की परिधि के बाहर हो। सब कुछ आपके कदमों में होगा, आप सफल होंगे। तो मेरे विद्यार्थी भाइयों बहनों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अब अपने भाई मदन गोपाल वैजापुरकर को आज्ञा दीजिए और सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।